हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ ज्योमेट्री का। किसका? ज्योमेट्री का मीन्स ज्यामिति से दूरी सूत्र। क्या लेके आया हूँ? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपके जैक बोर्ड हो, आईसीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, इन बोर्डों में ये क्वेश्चन यहाँ से लगभग 8 to 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैं इस क्लासेस को लेके आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे देखिए। डिस्टेंस फार्मूला मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने तो रट ली होगी, क्या होती है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप बोलोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या बोलोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने क्या किया है, दिमाग में रट लिया है, छाप लिया है। ये आते कहाँ से, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ग्राफ। इधर ले लेता हूँ, ये हो गए हमारे x एक्सिस, ये हो गए x एक्सिस और ये हो गए y एक्सिस। इसके नेम लिख लेते हैं। ये हो गए x एक्सिस, ये हो गए क्या x एक्सिस, a एक्सिस नहीं x एक्सिस ना। ये हो गए x एक्सिस, ये हो गए y एक्सिस और ये आपके पॉइंट क्या हो गए, ओरिजिन O। क्या हो गए पॉइंट्स? ओरिजिन O। मैंने कंसीडर कर लिया दो पॉइंट्स मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया, ये दो पॉइंट्स। अब ये दोनों पॉइंट्स का मैंने नामकरण कर दिया, एक का नाम है P, एक का नाम है Q। एक का नाम है P और एक का नाम क्या है, Q। हमने ये दोनों पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। अब आप देखिए x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट कहाँ आएंगे, यहाँ टच करेंगे। आप इसे देखिए, इसके कोऑर्डिनेट कहाँ आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट Q वाले के कोऑर्डिनेट यहाँ पास आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, Q है, ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ तक आएंगे। आप एक काम कीजिए, कभी भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो ओरिजिन से करोगे। ये O पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0,0। क्या होती है, 0,0। तो मैंने मान लिया सपोज ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ तक का x2 है, मान लिया, क्या मान लिया, x2 है, और ये छोटे डिस्टेंस को मैंने मान लिया x1 है। क्या है, x1 है। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि ये वाले डिस्टेंस कितना होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, PQ। अगर आप चाहो तो इसे PQ, R और S भी मान सकते हो। तो RS का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटे वाले डिस्टेंस को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको ये वाले बचे हुए जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएंगे। मीन्स x2 में से माइनस कर दोगे किसे, x1 को, तो आपको ये बचे हुए डिस्टेंस पता चल जाएंगे। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। बस ये बात समझ आई। बड़े वाले डिस्टेंस से छोटे वाले डिस्टेंस को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, जिससे ये वाले डिस्टेंस आपको पता क्लियरली चल गए। अब हम लोग देखते हैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो मैंने y एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट देखने की कोशिश किया, तो एक पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करने से पता चला कि इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो जस्ट अभी जैसे हमने माना था वैसा ही हमने फिर एक मान लेते हैं, फिर हमने मान ले रहा है ना, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये बड़े वाले जो डिस्टेंस हैं यहाँ तक, इसे हमने मान लिया y। ओरिजिन से यहाँ भी मेज़र करेंगे, इसे मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस कितना है, y2, और ये छोटे वाले डिस्टेंस हमने मान लिया ओरिजिन से y1। क्या मान लिया, y1 अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। तो आप मुझे बताओ ये वाले जो डिस्टेंस है ये कितना होंगे। तो सेम चीज़, ये बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आपको ये डिस्टेंस भी पता चल जाएंगे, y2 माइनस y1। ये क्या आपको पता चल जाएंगे कि नहीं, पता चल जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये क्या है, x1 है और y1 है, और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे x2 है और क्या है, y2 है। क्या है, x2 है और y2 है, x2 है और क्या है, y2। अगर आप यही पॉइंट को आगे बढ़ाओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी समकोण बनता दिखेगा। इतना क्या बनता दिखेगा, समकोण बनता दिखेगा। क्या बनता दिखेगा, समकोण बनता दिखेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगी, कहाँ से, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। एक क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल।
मैंने क्या किया, इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया और ये लाइन से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो यहाँ पर एक क्या बना, 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल दिखा आपको, तो राइट एंगल ट्रेंगल। क्या दिखा, राइट एंगल ट्रेंगल। और आपको पता है कि इस वाले का डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1, और ये वाले का डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1। क्लियर है, ये तो कोऑर्डिनेट थे, ये क्या है, x2 y2 कोऑर्डिनेट है। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, x2, y2 ये कोऑर्डिनेट है। लेकिन इसके डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने निकाला है, क्या डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1 है। क्लियर है, y2 माइनस क्या है, y1 है। और ये वाले जो डिस्टेंस है, ये वाले जो डिस्टेंस है, काम करता हूँ मैं, इस कोऑर्डिनेट को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ x1 और y1। इसके डिस्टेंस कोऑर्डिनेट, ये वाले डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1 है। क्या है, x2 माइनस x1 है। अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस से। इसे कोई ट्रेंगल का नाम ले लें क्या, PQRS, इसे ले लिए T। क्या ले लिए, T। पाइथागोरस से चलेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल किसमें, PQ और T में। यहाँ मैं प्रूव कर देता हूँ, यही है ना, फ्रॉम पाइथागोरस से, फ्रॉम किससे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो आप बोलोगे ये क्या काम करेगी, बी की, ये क्या है, आधार है, बी बेस है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार बेस है, ये क्या है, ऊंचाई। क्या है ये, ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई परपेंडिकुलर है। क्या है, ऊंचाई परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। तो आपको क्या बतानी है, कर्ण की लेंथ बतानी है, यानी यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। मीन्स क्या बतानी है आपको, कर्ण बतानी है। क्या बतानी है, कर्ण। ये हो गए क्या, बी, ये क्या हो गए, पी, और ये क्या हो गया, एच, हाइपोटेनियस एच। क्लियर यहाँ तक। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होते हैं, तो बोलोगे आप, कर्ण का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और प्लस किसके स्क्वायर, ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके, h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब केवल आपको क्या पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। और h के जगह में आप क्या लिख सकते हो, ये h क्या है, PQ की डिस्टेंस है। इस h को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, PQ से। किससे, PQ। ये b किसके इक्वल है, ये b किसके इक्वल है, तो x2 माइनस x1, और ये फॉर्मूला से स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला से स्क्वायर दे दिया। नेक्स्ट प्लस थे, प्लस p के लिए क्या है, y2 माइनस y1, तो मैंने दे दिया क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या दे दिया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे ही आप क्या बोलोगे, दूरी सूत्र। यही प्रूव करनी थी ना, यही प्रूव करनी थी। ये आपको क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। क्या हो गए, प्रूव्ड। इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हो, फॉर्मूला। ये हो गए प्रूव्ड। क्या हो गए, प्रूव्ड। क्या हो गए, प्रूव्ड। इस पे बेस्ट एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप देखिए कैसे बनाया जाता है। मैं एक क्वेश्चन ले लिया है ना, क्वेश्चन गिवन 2 पॉइंट्स है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, सॉल्यूशन करके। एग्जाम्पल 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सॉल्व। क्या लिखोगे, सॉल्व। क्या लिखोगे, सॉल्व। लेट्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू, गिवन कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे, गिवन कोऑर्डिनेट्स। गिवन कोऑर्डिनेट्स इज, मान लेता हूँ P। गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या है, P इक्वल टू मान लिए 2 है और -3 है, और एक पॉइंट्स Q इक्वल टू, लेट्स P इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस, कुछ भी ले सकते हैं। 4, माइनस क्या ले लें, -4 -2। दिस इज 2 कोऑर्डिनेट्स। मीन्स 2 पॉइंट्स हैं लाइक दिस, एक है P, एक है Q,
पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3 और क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -2। तो आपको ये गिवन है, मीन्स ये क्या है x1 है, y1 है और देन क्या है ये x2 है और देन क्या है y2 है, x2 है और y2 है। तो आपको क्या बतानी है, इसकी दूरी बतानी है, p से q की दूरी बतानी है आपको कि कितना है, कितना यूनिट का है, कितनी इकाई है p से q की दूरी। तो इसीलिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू, इसीलिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज क्या हो जाएगा अंडर रूट, पी क्यू की दूरी निकालनी है तो अंडर रूट, सेम फॉर्मूला क्या होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x2 का मान कितना है तो आप बोलोगे x2 का मान कितना है -4, तो बस x2 के जगह में -4 रख दीजिए, माइनस फॉर्मूला से x1 के जगह में क्या है 2 है तो आप 2 रख दीजिए का होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह में क्या है तो आप बोलोगे क्या है -2 है और माइनस फॉर्मूला से y1 के जगह में क्या है माइनस का क्या है 3 है, क्या है माइनस का 3 है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े संख्या क्या है माइनस के, तो साइन क्या लगेंगे माइनस के, लेकिन काम क्या होगा प्लस का स्क्वायर और प्लस, यहाँ ब्रैकेट तोड़ दीजिए -2 माइनस से +3 और इनके क्या थे होल स्क्वायर थे, क्या थे होल स्क्वायर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते चलिए इसे, -6 का स्क्वायर मीन्स -6 इंटू -6 कितने हो गए माइनस से प्लस 6 36 यानी 6 6 36 और माइनस से क्या होगा प्लस, ये देखिए माइनस और प्लस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या क्या है प्लस का काम, लेकिन क्या है माइनस प्लस माइनस काम होगी सब्ट्रैक्ट का, घटाने का, घटा दो तो 1 और बड़ी संख्या है प्लस का तो क्या होगी प्लस ही होगी, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगा 1 यानी 36 + 1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा 37 यूनिट, क्या हो जाएगा 37 यूनिट या इकाई, हिंदी वाले से क्या लिखते हैं इकाई या यूनिट। ये आपके क्या हो गए पी क्यू यहाँ लिख देंगे, अतः या hence distance between P and Q are distance between P and Q is कितना √37 यूनिट, 37 यूनिट, दैट क्या हो गया आंसर। इसे आप क्या कर दोगे बंद कर दोगे, ये क्या हो गया आंसर हो गया। एक और मैं इस पे कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा एक क्या होगा ओरिजिन से डिस्टेंस क्या करने हो मेज़र करने हो, किससे ओरिजिन से। मैं इसे इरेज करता हूँ और एक ओरिजिन से चेक करा देता हूँ आपको। देखिए ओरिजिन के लिए क्या आएंगे फॉर्मूला, आप देखो सेम चीज़ सेम फॉर्मूला, देखिए कैसे डेवलप होंगे। मैंने अगेन एक ग्राफ ले रहा, देखिए आपके सामने एक मैंने और ग्राफ लिया, एक लिया क्या एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस, और हमने क्या लिया वाई एक्सिस, क्या लिया वाई एक्सिस। ये क्या था तो आप बोलोगे ओरिजिन थे जिसका कोऑर्डिनेट क्या था 0,0, ओ पॉइंट क्या है तो ओरिजिन है, पॉइंट ओ क्या है ओरिजिन है। तो अभी हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे तो आप बोलोगे एक पॉइंट ये हो गए और एक पॉइंट क्या हो गए ओरिजिन हो गए, इनके बीच क्या करनी है डिस्टेंस मेजर करनी है। तो इसके तो 0 0 है बट इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x पे है तो मान लेते हैं ये x1 है और ये y पे है तो क्या आप मान लोगे ये y1 है, सिंपल। तो पाइथागोरस यहाँ आप देखिए यहाँ क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रेंगल, क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल अगर ट्रेंगल बन रही है तो आप बोलोगे सर ये हो गए आधार, क्या हो गए आधार बेस b हो गए, और ये बोलोगे क्या ऊंचाई हो गए, क्या हो गए ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर ई हो गए, और ये क्या हो गए कर्व हाइपोटेनियस हो गए, क्या हो गए हाइपोटेनियस, क्या हो गए कर्व एच हो गए। तो यहाँ पाइथागोरस से आप क्या कहोगे, ये क्या है कोऑर्डिनेट, एक है x1 का और एक क्या है y1 का, क्या है x1 और y1। तो आप 90 डिग्री से पाइथागोरस क्या कहा था फ्रॉम पाइथा से, फ्रॉम किससे
पाइथा से, पाइथागोरस, पाइथागोरस ने क्या कहा था, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था आपको, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के वर्गों के बराबर होती है या स्क्वायर के बराबर होती है। मीन्स बड़े वाले कर्ण का स्क्वायर आधा कर्ण के स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होती है। पाइथागोरस से हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर जो होती है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो दिस इम्प्लाइज एच इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हो। तो देन एच को आप क्या लिखोगे, इसे अगर मैं नाम दे दूँ, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या नाम दे दूँ, आर दे देता हूँ। तो P और Q का डिस्टेंस यानी H को आप रिप्लेस कर सकते हो PQ से, किससे, PQ से, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, PQ से। अब आप रिप्लेस कीजिए B, बेस कितना है, बेस का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लिए हैं आप, तो आप बोलोगे क्या ले लिए हैं, x ले लिए हैं। तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिए, क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस P के लिए ऊंचाई क्या लिए हैं, y1 लिए हैं, क्या लिए हैं, y1, क्या लिए हैं, y1, तो y1 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, y1 का स्क्वायर। मीन्स ये डायरेक्ट आपको जब ओरिजिन से लेने हो तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे। तो आपको फॉर्मूला बन के आ गए x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर, क्या बन के आया, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया था, x1 और यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया था, y1। ठीक है, x1 और मान लिया था क्या, x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस क्या माना, x1 और y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया था, डिस्टेंस y1। तो b क्या और थे आपके पास, x1 थे और आपके p क्या थे, तो y1 थे। तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये हो गया क्या फॉर्मूला, ये हो गए क्या हो गया फॉर्मूला, किसके अकॉर्डिंग, तो आप बोलोगे इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 0 हो, निर्देशांक क्या हो, 0 0 हो। कब का केस है, नोट करके मैं लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला कब आप अप्लाई करोगे, नोट कब अप्लाई करोगे, जब इसके ओरिजिन से कोई दूरी नापना हो, ओरिजिन से नापना हो दूरी, तब किससे, ओरिजिन से बोले तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ओरिजिन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन को मूल बिंदु से, क्या से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी नापना हो, बिंदु, मूल बिंदु से क्या नापना हो, दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए, मूल बिंदु से दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाले, है ना। ओरिजिन से अगर दूरी मेजर करनी है तो कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। इस पे बेस्ट एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, सारा चीज़ यही रहेंगे, बस कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ अपने से। एक कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया A है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0,0, और B जो है, B क्या हो जाएंगे आपके, B कोई कुछ ले लेते हैं डाटा, A ले लिए 0,0 क्योंकि ओरिजिन से है, कोऑर्डिनेट से है, गिवन कोऑर्डिनेट। अब B मैं ले लेता हूँ 3,-2, मीन्स दो अगर आपको दिख गए, ये क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु से अगर दूरी नापनी है, किससे, मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से। डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, MCQ अगर इससे पूछे तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, आपको पता है मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी है, तो इसीलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगी, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे AB है तो AB के लिए क्या लिखोगे, अंडर रूट, क्या लिखोगे डायरेक्ट, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। मीन्स x1 के जगह में क्या है, तो आप बोलोगे 3 है, और नेक्स्ट क्या है, -3 का स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। आपको वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और प्लस 2 2 4, अंडर रूट 9 और 4 13 यूनिट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 13 यूनिट यानी इकाई, कितनी क्या आ जाएगी, 13 यूनिट यानी इकाई की आ जाएगी। आप बोलोगे हैंस, आप लास्ट में लिख सकते हो हैंस
डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ गया, आप बोलोगे √13 यूनिट। क्या आ गया, √13 यूनिट। क्या आ गया, √13 यूनिट। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या हो गए, आंसर। एग्जाम में इसे क्या कर लिए, बोर्ड के एग्जाम में इसको कवर कर देनी है, ऐसे ब्रैकेट कर देनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि एग्जामिनर क्या करे, इस पर फोकस होकर देखे कि बच्चे ने आंसर लाया है। ठीक है, आज मैं यहीं तक रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लासेस, या कॉन्सेप्ट अगर आपको ज़बरदस्त और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इससे और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आज यहीं रहते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। बरसात का मौसम है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।